प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है एम्बेसडर, राजदूत। आज का मेरा विषय है एम्बेसडर, राजदूत। तो हम जानते हैं कि एम्बेसडर का काम क्या होता है। एम्बेसडर का काम होता है मैसेज को पहुंचाना। हूबहू जैसा मैसेज दिया है वैसा ही उसको पहुंचाना होता है। तो वचन क्या कहता है कि हम राजदूत है, हम राजदूत है। तो हम परमेश्वर के राजदूत है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का संदेशा पहुंचाना है। हमें परमेश्वर का संदेशा लोगों तक पहुंचाना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ जाके सुसमाचार प्रकट करो। तो सुसमाचार का क्या करना है? प्रकट करना है। तो किस बारे में सुसमाचार प्रकट करना है? तो परमेश्वर के राज्य के बारे में। तो ये हमें प्रकट करना है। तो प्रकट रूप से करना है मतलब हमारे अंदर से उसको प्रकट करना है, हमारे अंदर उसको दिखाना है कि हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो हमें भेजा है वो हमें दिखाना है। तो हमें क्या क्या प्रकट रूप से दुनिया के लोगों को बताना है, कौन सा मैसेज प्रकट करना है। तो परमेश्वर कैसा है? तो परमेश्वर प्रेम है, वो हमें प्रकट करना है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है वो हमें प्रकट करना है। जैसे पतरस ने कहा ईश्वरीय स्वभाव के हो जाओ, तो वो हम में से प्रकट करना है। परमेश्वर की सहन शक्ति हम में से प्रकट करनी है। परमेश्वर के सामर्थ हम में से प्रकट करनी है। तो परमेश्वर का अभिषेक हम में से प्रकट करना है। तो ये सभी बातों को हमको अपने अंदर से प्रकट करनी है और लोगों को बतानी है। तो जैसे कि पाउल प्रेरित ने कहा, मैं अब से मैं नहीं पर मसीह मुझ में जिंदा है। तो मैं अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो मसीह का है। मसीह की सहन शक्ति है, मसीह का प्रेम है, मसीह के वचन है। सब कुछ मुझ में जो कुछ है वो सब क्या है? मसीह का है। तो मैं नहीं पर मुझ में मसीह जीवित है। तो वैसा ही यीशु मसीह ने भी कहा, जब फिलिप्पुस ने कहा कि फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा हमें बाप दिखा दे तो बस है, बहुत है। तो यीशु मसीह ने कहा फिलिप्पुस से कि क्या तूने मुझे नहीं देखा है? क्या तूने मुझे नहीं देखा है? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर को, बाप को पूरी तरह से अपने अंदर प्रकट किया। बाप की सहन शक्ति, बाप का प्रेम, सब कुछ परमेश्वर का उसने अपने अंदर प्रकट किया। तो यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक है। तो जो यीशु मसीह को देखता है वो बाप को भी देख सकता है उसी के अंदर। तो इस तरह से हमें परमेश्वर को अपने अंदर प्रकट करना है। यीशु मसीह को अपने अंदर प्रकट करना है। तो वचन क्या कहता है? कोई भी ऐसी बात नहीं है जो छिपी हो सके, छिपी रह सके, लेकिन सब बातों को क्या कोई भी गुप्त नहीं रहेगा, लेकिन सब बात प्रकट में आ जाएगी। तो अगर आपके अंधकार के काम हो, बुरे काम हो, तो भी आप उसको कितना भी छिपाए, लेकिन वो प्रकट रूप से बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम
प्रकाश की संतान बने, परमेश्वर की संतान बने और परमेश्वर को प्रकट करे। तो यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, और जो मुझ पर प्रेम रखता है वो मेरे भेजने वाले पर भी प्रेम रखता है। तो हम क्या करेंगे? मैं और पिता दोनों उसके साथ आकर रहेंगे। तो साथ आके रहने का मतलब है, जब हम उसको प्रेम करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो वो साथ आके रहेंगे। मतलब वो पूरी तरह से हमारे और तुम्हारे अंदर से प्रकट होंगे। तो यीशु मसीह बहुत सी बातें चेलों को बताते थे, सुनाते थे, और उस समय वो दृष्टांत भी बताते थे। उस समय वो यरूशलेम के पास था, तो चेलों को ऐसा लगा, मन में ऐसा सोचने लगे कि परमेश्वर का राज्य अभी ही प्रकट हो जाएगा, हमारे आंखों के सामने ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब फरीसियों ने पूछा यीशु मसीह से कि परमेश्वर का राज्य कब प्रकट होगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य दिखने जैसे प्रकट नहीं होगा। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं वैसे प्रकट नहीं होगा। जैसे कि पहले के ज़माने में ये राजा था, तो हम उसे प्रकट रूप से देख सकते थे कि यह राजा है और ये उसकी प्रजा है और इसका इतना वैभव है, तो इतने देश उसके हाथ के नीचे है, वो हम देख सकते थे। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य आँखों से नहीं देखता, लेकिन वो तुम में। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य कोई ये नहीं कहे कि यहाँ है वहाँ है, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तुम में से प्रकट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब में से परमेश्वर का राज्य प्रकट हो, और इसीलिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या है, वो तुम में प्रकट होना चाहिए। तो वो चाहता है आप में से परमेश्वर की सहन शक्ति, आप में से सब कुछ प्रकट हो। तो पहले की कलीसिया, जब पतरस और वो लोग, जब पहले की कलीसिया यीशु मसीह के वचन के पीछे उसको प्रकट करने लगी, तो लोगों ने उनको, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको एक नाम दिया। लोगों ने उन्हें ख्रिस्ती कहा, लोगों ने उनको नाम दिया क्रिश्चियंस, क्योंकि वो यीशु मसीह के ख्रिस्त के पीछे चलने वाले थे, तो उनको नाम दिया क्रिश्चियन। तो इस तरह से हमें परमेश्वर को अपने अंदर से प्रकट करना है, परमेश्वर का राज्य हम में दिखना चाहिए। तो यही बात मैं बताना चाहती थी। आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े। तो मैं न रहूं, पर मैं तुम बन जाऊं। मतलब मुझ में परमेश्वर ही दिखे। मैं पूरी तरह से घट जाऊं, मैं पूरी तरह से शून्य हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर ही मुझ में दिखाई देना चाहिए। तो जैसे पाउल ने कहा कि मैं नहीं, पर मुझ में मसीह जीवित है। तो यही बात बताना चाहती थी। थैंक यू।